करें शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने को लेकर सबसे बड़ी खबर आज की है और आज यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल राज्य की विधानसभा में पेश कर दिया जाएगा। सुबह 11 बजे बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस पर विधानसभा में चर्चा होगी और बीजेपी के पास जितना बहुमत है उस हिसाब से तय है कि बीजेपी इस बिल को बेहद आसानी से पास भी करा लेगी। इस मौके पर सीएम धामी ने विपक्ष के विधायकों से अपील की है कि वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करें, क्योंकि ये बदलाव का कानून है और ये महिलाओं के हक में कानून है। तो 20 महीनों के लंबे इंतजार के बाद अब आज विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा यूसीसी बिल को और इसे पास कराने की कोशिश की जाएगी। हालांकि बहुमत के हिसाब से ये पूरी तरह से तय है कि बीजेपी सरकार इसे पास कराने में कामयाब होगी। 11 बजे सदन में यूसीसी बिल पेश किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष के विधायकों से भी अपील की है कि आप भी इस बदलाव के कानून का समर्थन करें और कानून बनने का काउंटडाउन अब सुबह से ही शुरू हो गया है, क्योंकि आज 11 बजे सदन में पटल पर रख दिया जाएगा ये बिल, जिसके बाद बिल को लेकर चर्चा होगी और चर्चा के बाद बिल को पास कराया जाएगा, जिसके बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर होंगे और फिर ये कानून की शक्ल ले लेगा। तो 20 महीनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अब वो दिन आ ही गया जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट गांव, गली, शहर से होते हुए विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ेगा। इस ऐतिहासिक मौके से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये युगांतकारी वक्त है, सभी को इसका जोरदार समर्थन करना चाहिए। दिन मंगलवार, विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन। 20 महीनों के लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को यूसीसी का ड्राफ्ट विधेयक के रूप में सदन में पेश किया जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश के लोग इस पल का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा यह युगांतकारी वक्त है। उन्होंने विपक्ष से भी अपील की है कि वो सकारात्मक रूप से इस चर्चा में भाग लें। ये बिल हर धर्म, हर पंथ के अच्छे के लिए है। समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था और हमारे 1.25 करोड़ केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की विधानसभा में ये कब आएगा, कब पारित होगा। तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है और कल इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। मेरा जो हमारे अन्य दलों के भी साथी हैं उन सबसे भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नजर हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी का कहना है कि ये गौरवपूर्ण क्षण है, महिलाओं के लिए भी और बतौर स्पीकर उनके लिए भी, क्योंकि ये बिल उनके स्पीकर रहते हुए टेबल हो रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने वाला ये बिल ऐसे समय में पेश हो रहा है जब स्पीकर से लेकर चीफ सेक्रेटरी और चीफ जस्टिस तक सभी जगह महिलाएं तैनात हैं। उत्तराखंड होगा जो यूसीसी को लेकर आएगा, एक विधेयक के तौर पर लेकर आएगा, तो हम को गौरव हो रहा है और अच्छा भी महसूस हो रहा है। और साथ ही साथ ये बात भी सही है कि मैं विधानसभा स्पीकर हूं और अगर मेरे समय में हो रहा है तो मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। हमारी चीफ सेक्रेटरी भी महिला है, हमारी चीफ जस्टिस भी इस समय महिला है।
देश में 50 के दशक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा होती रही है, लेकिन ये चर्चा 2024 में पहुंचकर मंगलवार 6 फरवरी को आकार लेने जा रही है और इसका पूरा श्रेय जाएगा देवभूमि उत्तराखंड को और दशकों बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक बार फिर चर्चाओं में लाने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े मंच न्यूज़ 18 की चौपाल पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि यूसीसी से पारदर्शिता आएगी। यूसीसी के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपकी एक राज्य सरकार है उत्तराखंड, वो यूसीसी लागू करने जा रही है, कैबिनेट ने पास कर दिया है, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, वहां वो लागू होगा तो देश में भी आएगा, देखेंगे। हमारे एजेंडा में तो हम लोगों ने तो कहा ही था कि यूसीसी लागू होगा, लेकिन ठीक है, समय पर तय करेंगे। अभी तो उत्तराखंड ने किया है। जी।